परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चलें। देश धर्म की रक्षा के हित सहते सब आघात चलें। मिलकर साथ चलें, मिलकर साथ चलें, मिलकर साथ चलें, मिलकर साथ चलें। देवियों और सज्जनों, आप सभी को आदर पूर्वक नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जनजाति समाज आरण्यक संस्कृति के अजय योद्धा हैं। इसी विशिष्ट विषय पर मैं अपना वक्तव्य आपके बीच में रखने के लिए एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, कोई अंधड़ आंधियों से उठने वाला गर्द गुबार जिनकी चमक को फीका नहीं कर सका, आकाश भी जिनकी एक झलक पाने के लिए जमीन पर उतर आने को बेताब लग रहा था, सागर की लहरें भी जिनके आलिंगन को मचलती रही, काल के क्रूर प्रहार भी जिन्हें मिटा नहीं सके, सुरों का लयताल भी जिनके पौरुष पराक्रम की झनकार नहीं बन सका, जिस कौम के जुनून के आगे अरिदल हाफता रहा, कांपता रहा, लेकिन मस्तक कम नहीं पड़े। स्वाधीनता का इतिहास जिनके शौर्य की स्याही से लिखा गया, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, टंट्या मामा, नागा रानी गाय दिल्लियों, गौड़वाना गणराज्य की महारानी दुर्गावती जैसे अनंत योद्धाओं वीरांगनाओं के बेमिसाल बलिदानों से स्वातंत्र समर की धरती अनेक बार खून से लथपथ होती रही, रक्त रंजित होती रही। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी उस जांबाज कौम के बलिदानों की लोरियां देश की पीढ़ी को न तो सुनाई गई और न पढ़ाई गई, जिन्हें वनवासी आदिवासी कहकर हम दुत्कारते रहे। तब उनकी आदरणीयता में, उनके सम्मान में निम्न पंक्तियां बहुत प्रासंगिक लगती हैं। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना वदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। स्वाधीनता के 75 वर्ष बीतने के बाद भी जनजाति समुदाय के समक्ष आफतों का, चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। मित्रों, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहयोग का लालच देकर जनजाति समुदाय के विरुद्ध धर्मांतरण की साजिशें पूरे देश में चल रही हैं। संपूर्ण जनजाति समाज क्रॉस के निशाने पर आ गया है। मित्रों, अरुणाचल के आंगन में भुवन भास्कर की पहली किरण का दर्शन भारत ने किया था। उसी पूर्वोत्तर के 7 प्रांत आज ईसा के चरणों में पड़े हुए कराहते हैं। इसी धरती से स्वाहा स्वधा के मंत्र गूंजते रहे। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी धरती से, इसी देश के ऋषियों ने दुनिया को दिया था। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निद्यारे लोचन अपने, यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने। इसी नभतले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बंधु, वही धरती आज
मिशनरीज के ऐशगाह बने हुए हैं। वो धरती अय्याशी के अड्डे बन गए हैं। जनजाति समाज की शोकांतिका यह है कि कुल 20-22 करोड़ की आबादी में आधी से अधिक जनसंख्या मुफलिसी में जीती है। जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, ऐसा जनजाति समुदाय केवल 29% है। जनसंख्या के आंकड़ों में ईसाईयत के मानने वाले भले ही 3% दिखते होंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसी संख्या करोड़ों में है जो छद्म रूप से ईसाई बने हुए हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा जिन्होंने अपनी आस्थाएं बदल डाली, अपने पूर्वज बदल दिए, धर्मांतरित हो गए। वह कथित जनजाति समुदाय के 10% लोग, केवल 10% लोग 80% आरक्षण को डकार जाते हैं। जनजाति सुरक्षा मंच ने इसके विरोध में प्रभावी पहल प्रारंभ की है। मोर्चा का दावा है जिन्होंने अपना दीन ईमान बदल लिया, उन्हें इस देश में आरक्षण का लाभ नहीं उठाने देंगे, आरक्षण का लाभ नहीं लेने देंगे। जनजाति समुदाय के समक्ष एक बड़ी चुनौती और भी है। उनके मस्तिष्क में ठोस ठोस कर भरा जा रहा है कि वे आरण्यक संस्कृति के लोग हैं। नदियों, पहाड़ों, वनस्पतियों, नक्षत्रों की पूजा करने वाले प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, वे हिंदू नहीं हैं। अनेक एनजीओज सोशल मीडिया को हथियार बनाकर समाज में वैमनस्य पैदा कर जनजाति समाज को तोड़ने के कार्य में लगे हुए हैं। अरे इन बेगैरत बेईमानों को कौन बताए कि हिंदुओं की ठाकुर जी की आराधना सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के बाद ही पूरी होती है। करोड़ों हिंदू माताएं तुलसी की पूजा रोज करती है। हिंदू का मन तब तक मैला रहता है जब तक वह गंगा जल में आचमन नहीं कर लेता। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे अनेक प्रदेशों में यह चुनौती का भयावह रूप आज दिखाई देने लगा है। अकेले मंडला जिले में हम अदर रिलीजियस पर्सन हैं, हम हिंदू नहीं हैं। यह संख्या 2022 में खतरनाक रूप से 2 लाख तक पहुंच गई है। बाद में यही अन्य मतावलंबी मुस्लिम और ईसाई बन जाते हैं, उस मजहब को अपना लेते हैं। हर वर्ष बंधुओं मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जनजाति समुदाय के हजारों बहनों बेटियों के साथ प्यार के पीने बढ़ाकर उन्हें लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। बाद में उनके जिस्म के सौदे किए जाते हैं। हर वर्ष हजारों किशोरियां अरब के बाजारों में बिक जाया करती हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जनजाति की बहनों के से विवाह का स्वांग किया जाता है, तमाशे किए जाते हैं। बाद में इन्हीं के नाम पर सरकारी पट्टों पर कब्जे का कारोबार बेखौफ धड़ल्ले से फलता फूलता है। लैंड जिहाद का यह धंधा पूरे देश में तेजी से अपने पांव पसार चुका है। ये मजहबी गुंडे भोले भाले जनजातियों के नाम पर नेतागिरी करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। जनजातियों का आर्थिक सहयोग देकर उनके नाम से बड़े बड़े ठेके होते हैं। करोड़ों अरबों का कारोबार किया जा रहा है। इसी काली कमाई से बंधुओं बम बारूद का जखीरा खरीदा जा रहा है। इसी दौलत से मिशनरीज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में देश से खड़ा करने वाली देश विरोधी युवा पीढ़ी तैयार की जा रही है। मित्रों, यह वही आदिवासी समाज है जो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानता है। मुगलिया फरमान के आगे इन्हीं भील बदमाशियों ने महाराणा को साफ साफ कह दिया था कि नहीं चाहिए खैरात में आधा हिंदुस्तान, लेकिन मेवाड़ के मस्तक को झुकने नहीं देंगे।
इसी बहादुर कौम ने समरांगण में मुगलिया सल्तनत की छातियों को अपने तीखे तीरों से छेद डाला था। आक्रांताओं गौरी गजनी से लेकर गौरव तक पर की हुकूमत को खदेड़ने के लिए जवानी के सुर्ख लहू से छपे हुए इतिहास के पन्ने जिनकी जाबाजी से भरे पड़े हैं, इतिहास के ऐसे सिंह सपूतों के प्रति जनजाति समाज के मन में श्रद्धा निर्माण करना आज की बड़ी जरूरत है। बेन अगर होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है दाग गुलामी के उन्होंने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं, उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं। मित्रों, आखिरी में इस देश में जाजम पर जिंदगी जीने वाले बड़े और जंगल में जीवन बिताने वाले छोटे, यह गर्हित सोच समाज के मन में कभी नहीं थी। अरे राम तो राजा है, सबरी तो झाड़ फानूस की झोपड़ी में रहती है, जीवन का ककहरा भी उसे पता नहीं है, उसे याद नहीं है, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम सबरी के जूठे बेरों को कितने चाव से खाते हैं। मित्रों, वे गैर नहीं हैं, बस उन्हें एक पल के लिए गले से लगाने की जरूरत है। डॉक्टर विश्वामित्र अपनी मां से जिद कर बैठता है, मां मैं हाफलांग जाऊंगा। मां के बार बार समझाने पर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। मां पूछती है, अच्छा बताओ क्यों जाना चाहते हो तुम हाफलांग? तब विश्वामित्र कहता है कि मां सुनो, 7 समुंदर पार यूरोप अमेरिका से अगर मिशनरीज इस देश में सेवा के नाम पर प्रपंच करने के लिए, छल करने के लिए, जनजाति समाज को तोड़ने के लिए आ सकते हैं, तो इतिहास यह न लिखे कि जनजातियों को बचाने के लिए भारत माता का कोई लाल हाफलांग तक नहीं आ सका। ऐसे संस्कार युक्त, संवेदनशील अंतःकरण खड़े करने का कार्य जितनी तीव्रता से आगे बढ़ेगा, उतने प्रमाण में जनजाति समाज दुश्वारियों से निजात पा सकेगा। मैं देशवासियों का आह्वान करना चाहता हूँ, नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे, बढ़ते जाएं आगे हम, परिवर्तन की पावन आंधी लाकर ही हम लेंगे दम। अखंड शक्ति के रूप में देखो, अब हो रहा सवेरा है, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, जहां अभी भी अंधेरा है। बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।